ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए अगले वीडियो में अगला जो टॉपिक है आपके सामने है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिए ध्यान से, आपने विभवांतर के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा था V बराबर W/Q। ये W क्या है? ये W आपका बेटा कार्य है। ये W आपका क्या बेटा कार्य है। तो अगर हम यहाँ से कार्य की वैल्यू को गणना करें, अगर हम यहाँ से कार्य की वैल्यू को निकालें तो V/Q बराबर W, अर्थात हमें कार्य मिलेगा। कार्य है क्या? कार्य एक तरह का बेटा ऊर्जा है। कार्य एक तरह की क्या बेटा ऊर्जा है। और ऊष्मा भी क्या एक तरह की बेटा ऊर्जा ही है। ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है बेटा ऊर्जा। तो जब विद्युत का प्रवाह हो रहा है, ध्यान समझिएगा, जब आपका है विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उस प्रवाह को करने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य यदि ऊष्मा में बदलने लगे, ध्यान समझिएगा, यह कार्य यदि ऊष्मा में, मतलब इस कार्य के बदले अगर गर्माहट मिलने लगे, इस कार्य के बदले में गर्मी मिलने लगे, ताप बढ़ने लगे, तो ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा। तो इसी टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आजकल तो घरों में बल्ब, अगर आप देखे होंगे पुराने ज़माने में बल्ब, ये बल्ब ऐसा होता है था ऐसे, और इससे एक फिलामेंट आता था ऐसे, और ये ऐसे होता था, और यहाँ पर ऐसे लगा होता था, और वायर का कनेक्शन यहाँ हो जाता था, और ये बल्ब ग्लो करता था। ये बल्ब जलता कैसे था? इस परिपथ पे जब विद्युत धारा गुजरती थी तो उसके अंदर कार्य होता, धारा बहने पे होगा कार्य होने पे आएगा ऊर्जा, अब यह ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता था किसमें बेटा? ऊष्मा में। तो आपको मिल जाता था विद्युत ऊष्मा, मतलब विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगर आप पंखा देखो तो पंखा को जब आप बिजली देते हो तो घूमता रहता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा पड़ जाता है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। आप सभी लोग प्रेस यूज़ करते होगे, आप सभी लोग प्रेस यूज़ करते होगे अपने कपड़े को, सिकुड़े हुए कपड़े को सीधा करने के लिए। इस प्रेस को गर्माहट कौन देता है? ये प्रेस क्या करता है बेटा? विद्युत को लेता है। ये प्रेस क्या करता है? विद्युत को लेता है। इसको लेता है, विद्युत को लेता है, और उस विद्युत को लेने के, उस विद्युत को अपने ऊपर लेकर उस विद्युत से ऊष्मा बना लेता है, और ऊष्मा से आपको गर्मी मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे आपको एक और चीज़ मिलता है। आजकल हीटर आता था। क्या आता था बेटा? हीटर। ये हीटर क्या करता था? यह हीटर भी ऊष्मा लेता, ऊष्मा बनाकर आपको गर्मी प्रदान करता था। मतलब ओवरऑल आप देख रहे हो कि जब बिजली की तारें या बिजली, मतलब जब विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उसके प्रवाह में होने वाला एक कार्य आ रहा है, और इस कार्य का रूपांतरण यदि ऊष्मा के रूप में हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कार्य की गणना करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्य की गणना करते हैं। कार्य तो आप लोग जानते हैं, विद्युत कार्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे कार्य किसकी बात हो रही है बेटा? विद्युत धारा। तो विद्युत द्वारा आवेश के प्रवाह में जो किए गए कार्य होता है उसको हम लोग आवेश प्रवाह कहते हैं। समझ में आया बेटा? अब देखो कार्य को देखो, तो V बराबर आपके पास क्या बेटा? W/Q है। यहाँ से आपको W जो कार्य मिला वो आपको बेटा VQ मिला। क्या मिला? VQ। मतलब किसी भी वस्तु का अगर हमको कार्य निकालना है तो उसके अंदर मौजूद विभवांतर और आवेश का गुणा कर दें तो हमारा जो है मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? कार्य। जैसे विभवांतर मान लीजिए 10 वोल्ट है और आवेश 3 है, तो कार्य कितना हुआ? 30 का। यही कार्य अगर ऊष्मा प्रदान करता है। अब देखो बेटा, अब इसके कई सारे मान होते हैं। अब आप देखो, जानते हो, आपने पढ़ा है I का मान क्या होता है बेटा? Q। अब देखो आवेश की गणना नहीं, हम I का मान आपने क्या पढ़ा बेटा? Q/T। अब इस T का अगर हम इधर गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? IT बराबर हमें क्या मिल जाएगा बेटा? Q। तो अगर हम इस Q के जगह ये रख दें, अगर इस Q की जगह हम ये रख दें तो हमारा W क्या हो जाएगा बेटा? अगर इस Q की जगह हम ये रख दें तो हमारा W क्या हो जाएगा बेटा? VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। चलिए आइए, अब आप ओम के नियम को जानते हैं, ये आपका, अब ओम के नियम को आप लाइए। अब हम अगर ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम से आपको पता है V की वैल्यू क्या होती है बेटा? IR होती है। V की वैल्यू क्या होती है बेटा? IR। यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास V है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? V है। इस V को रिप्लेस कर अगर हम IR रख दें तो क्या होगा?
तब हमारा जो W होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, V की जगह हमारा IR हो चुका है। V की जगह किसने ले लिया, IR ने ले लिया, बटे बाकी IT बचा हुआ है, I का I के साथ गुणा हो गया, तो ये आपका हो गया बेटा I²RT, ये आपको W मिला। ठीक, यहीं पर अगर आप भी फिर से ओम का फॉर्मूला यूज़ करें तो ओम बराबर हमको क्या मिला बेटा, V = IR। अगर यहाँ से यदि हम किसका मान लें, I का मान निकालें, तो यहाँ से हमें I का मान क्या मिल जाएगा, V/R। I का मान क्या मिल जाएगा, V/R। अब इस मान को इसमें रख दीजिए, तो अब आपका जो W आएगा वो कितना आ जाएगा, I² मतलब V² R² इंटू R इंटू T। तो यहाँ देखेंगे तो R से R कट जाएगा, तो अब आपके पास W का मान आ गया V²/R इंटू T। अब इन सभी फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। इन सभी फॉर्मूलों में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी फॉर्मूलों में T तो कांस्टेंट है, T तो सब में है, तो इन सभी फॉर्मूलों में किसी में V है, किसी में I है और किसी में R है। ठीक है, सभी में ये कोई दो जरूर है। जैसे इसमें देखिए, इस दोनों में V और I है, क्या नहीं है बेटा, R। तो यहाँ R को हम लोग नियत करते हैं, क्या करते हैं, नियत। ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब R का मान नियत हो। जैसे कोई तार हमने रख दिया, एक तार ऐसे हमने ले लिया और इस पर हम धारा बहा रहे हैं, इस पर हम धारा बहा रहे हैं, इसको हमने बैटरी दे दिया, इसको हमने धारा दिया और इस पर हमने धारा प्रोवाइड कर, इसको हमने क्या दिया, एक बैटरी बनाकर हमने इसको दे दिया। तो बेटा अब यहाँ पर क्या है, ना V बदल रहा है ना कुछ बदल रहा है, सिर्फ R आपका कांस्टेंट है। तो वहाँ पे जब हमको कार्य की गणना करनी होगी तो हम यहाँ पे ये निकालेंगे। तो इस फार्मूले से हमें पता चला है V, जब कार्य जो है वो विभवांतर के प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा V होगा कार्य उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा। इस फार्मूले में अगर देखें तो इस फार्मूले में हमारा कौन सा कांस्टेंट होगा बेटा, क्या नहीं दिख रहा है, V। तो यहाँ पे हम V को नियत मानेंगे। क्या मानेंगे, V को हम लोग नियत मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, V को नियत मानेंगे। ठीक है, जब हमारा V नियत होगा तब हम ये फार्मूले को प्रयोग करेंगे। जब हमारा इसमें क्या गायब है बेटा, इसमें I गायब है, तो मतलब यहाँ पे हम धारा को नियत रखेंगे। तो जैसा हमारा प्रश्न आएगा, ध्यान समझिएगा, जैसा हमारा प्रश्न हमें मिलेगा, ध्यान समझिएगा, जैसा हमें प्रश्न मिलेगा हम वैसा काम करते चले जाएंगे। जैसा हमें प्रश्न मिलेगा वैसा हम कार्य करते चले जाएंगे। समझ में आया। तो ये 3 फॉर्मूले। अब यही जब कार्य ऊष्मा में बदल जाएगा, W चेंज इंटू H, मतलब कार्य को बदल दिया गया किसमें बेटा, ऊष्मा में। किसमें बदल गया, ऊष्मा में। तब यही W बदल जाएगा H, यह W किसमें बदल जाएगा बेटा, H और ये H। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, सब कुछ वही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अपने पास H के 3 फार्मूले अपने पास आए। पहला H का फार्मूला है VIT, जिसमें क्या बेटा, R नियत है। दूसरा H का मान आया हमारा I²RT, जिसमें हमारा कौन नियत है, V नियत है, V का मान कांस्टेंट है। और तीसरा हमारा जो आया H का मान, वो क्या आया बेटा, V²RT, V²/R इंटू T। तो ये इतने सारे मान आपको प्राप्त हो गए, इतने सारे मान आपको प्राप्त हो गए। और इन्हीं तीनों मानों का प्रयोग करके अब आपको इन तीनों के फॉर्मूले को नोट करना होगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन में ही समय बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, जब आप कार्य कर रहे हो, तो जब आप कार्य कर रहे हो और कार्य के साथ आपका समय का काम आ रहा है, तो कार्य को जब हम समय के साथ यूज़ करने लगते हैं, तो कार्य का समय के साथ जब प्रयोग होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सामर्थ्य। क्या बोलते हैं बेटा, सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हम लोग शक्ति भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, सामर्थ्य, शक्ति और पावर। आपने कक्षा 9 क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें विद्युत शक्ति मतलब, देखो शक्ति को आप लोग जानते होंगे, शक्ति का मतलब क्या होता है या पावर का मतलब क्या होता है। तो हमने पढ़ा होगा कार्य करने की दर,
कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य करने की दर को हम लोग क्या करते हैं बेटा? शक्ति। तो यहाँ पे कार्य कौन सा हो रहा है? विद्युत। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा? विद्युत कार्य हो रहा है, या किसी मशीन द्वारा, किसी विद्युत मशीन द्वारा किए गए कार्य को हम लोग शक्ति के नाम से जानेंगे। तो शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर कार्य बटे T। जहाँ भी दर आता है, दर का मतलब होता है बेटा समय से भाग देना। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ये जो W है वही H, तो आपको अगर हम P के और सारे मान निकालने की कोशिश करें तो P के पहला मान W का मान क्या है? तो बेटा VIT है, अपॉन में T। इस T से इस T का क्या हो गया? कैंसिलेशन हो गया, तो P का मान आ गया VI। हमारे घरों में ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद यदि हम P का मान W/T फिर से निकालें, अगले बार W का मान हम यूज़ करते हैं I² R/T। अगले बार हम यूज़ करते हैं I² R/T, तो यहाँ पर P या इसका I² R/T, इस T से TC का कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या हो गया बेटा? I² R। इसी तरह अगर अगले पोर्शन में जो P का मान हम V² R/T डिवाइडेड बाई T कर दें, तो T से T कट गया और आपका P का मान आ गया V²/R। इन शॉर्ट आपको क्या पता चला कि इन शॉर्ट आपको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? इन शॉर्ट याद रखने का तरीका ये है बेटा, इन शॉर्ट आपको याद करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे? इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो VIT I²RT, अगर आपको कार्य याद है तो आपको ऊर्जा के बारे में भी पता चल जाएगा। यदि आपको कार्य के बारे में पता है तो आपको उसके शक्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हम जितने भी मशीन होते हैं उसमें हम लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इस शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? इस शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? इस शक्ति का मात्रक होता है बेटा P बराबर होता है, शक्ति का मात्रक होता है बेटा वाट। क्या होता है? वाट। P बराबर वाट, और ये बेटा आपका होता है जूल, ये आपका जूल और ये आपका बेटा सेकेंड। मतलब वाट क्या है? एक जूल कार्य करने में यदि हमें 1 सेकेंड लगे, क्या बेटा? यदि हमें एक कार्य करने में, ध्यान समझिएगा, यदि हमें एक कार्य करने में, ध्यान समझिएगा, कितना कार्य? यदि हमें एक कार्य करने में 1 सेकेंड लगे, कौन सा एक कार्य? 1 जूल कार्य करने में यदि हम 1 सेकेंड का खर्च करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं वाट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। अब वाट के और भी नाम है, जैसे सबसे जो पुराने समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो था बेटा अश्व शक्ति। क्या था? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। पहले जो मशीनों को हम लोग शक्ति बताते थे वो घोड़े की पावर के आधार पर बताते थे, मतलब कि ये घोड़े से कितना गुना पावरफुल है। तो एक अश्व शक्ति का मतलब होता है बेटा 746 वाट। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर का जो ताकत होता है वो क्या होता है बेटा? अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? एक अश्व शक्ति होता है। अब चलिए आइए, अश्व शक्ति आपको समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, जब हम कमर्शियल में आते हैं, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अगर हम W के मान को निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से हमें W का मान मिल रहा है बेटा P × T, मतलब एक और हमें P × T मिल रहा है। तो जब हम क्या आते हैं कमर्शियल में, मतलब बिजनेस में, मतलब व्यवसाय में आते हैं, जब हम किसी बिजनेस में आते हैं, हम बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में आने पर हम कार्य के मात्रक को इस प्रकार से लगाते हैं। तो कार्य का मात्रक अगर हम देखें, कार्य बराबर हमें तो हम जूल को क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल को हम लिख सकते हैं, जूल बराबर वाट है ये, तो जूल को हम लिख सकते हैं बेटा वाट गुणे सेकेंड। क्या लिख सकते हैं बेटा? वॉल गुणे सेकेंड। अब इसी को थोड़ा सा और बदल दो, जूल को क्या कर दो, अब वाट को क्या कर दो? 1 किलोवाट कर दो। कितना कर दो? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। और समय को कर दो 1 घंटा।
समय क्या कर दो 1 घंटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट। जो आपके घरों में जो बिजली बिल या जो भी आप पैसा देते हो 1 यूनिट बोला जाता है ना, तो आपसे कहा जाता है कि 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है बेटा 1 किलोवाट घंटा आवर, मतलब कार्य का व्यवहारिक कार्य का जो हम बिजनेस के पद्धति से जो हम यूनिट का यूज़ करते हैं, कार्य का यूनिट तो वैसे जूल होता है साइंस में, लेकिन जब हम बिजनेस पर्पस पर आते हैं कार्य के लिए, तो बिजनेस पर्पस पर हम कार्य की गणना वाट इंटू सेकेंड से करते हैं, लेकिन जब हम यूनिट की खर्च गणना करते हैं तो हम करते हैं 1 किलोवाट इंटू घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। क्या है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा और जूल में 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, चलिए ध्यान से देखिए। 1 किलोवाट का मतलब बेटा 1000 वाट और 1 घंटे का मतलब बेटा 60 गुणे 60 सेकेंड। 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो कितने सेकेंड हो गए 1 घंटे में, तो 60 गुणे 60 सेकेंड। वाट मतलब क्या था, इसको अगर हम ऐसे लिखे 10 के पावर में 3, तो क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये वाट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जूल बटा सेकेंड, और यहाँ बेटा हो जाएगा, इसको करोगे गुणा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया बेटा कट गया, सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया बेटा कट गया, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया कट गया। जब सेकेंड से सेकेंड कट गया, ध्यान समझना, जब सेकेंड से सेकेंड गया कट, तो क्या हो गया, जब आपका सेकेंड से सेकेंड गया कट, तो अब आपके पास क्या हो गया बेटा 10 के पावर में 3 गुणे 36, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणे 10 के पावर में 3 नंबर को हमने पॉइंट के अंदर भेज दिया, इसलिए 10 के पावर में 3 हो गए। ये और ये क्या हो गया बेटा जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल। ये बार बार पूछता है, इसको एकदम रट लीजिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो गया, 1 किलोवाट घंटा में आपसे पूछा जाए कितना जूल, तो आप बोलोगे 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10 के पावर में 6 जूल होता है। और ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, या कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको विद्युत शक्ति क्या होता है, ऊर्जा कैसे निकलता है, उसके सभी फॉर्मूले को हमने प्रूफ कराया। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके कुछ उसके उदाहरण जैसे बल्ब का कार्य, प्रेस का कार्य, हीटर का कार्य, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, इसे नोट कर लें।